आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि हर क्लास का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। आज देखिएगा जीके का डे 5 लेके आ रहे हैं। जीके का डे 5, डे 4 और जितना भी पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। और LCM HCF का एक वीडियो आपको दे चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है। तब तक जो वीडियो आप नहीं देखे हैं उसको देखिएगा। और ये जो है क्लास जो भी चला रहे हैं टोटल NTPC और SSC के लिए चला रहे हैं और आप लोग देखिएगा और इसका इंटरेस्ट लीजिएगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। आज का 112 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुके थे। आज है 113 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 113वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके लिए टाइमर आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। ऑप्शन देखिए, लोथल, हड़प्पा, रोपड़ और क्या बनवाली। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। आपका टाइमर चल रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बोला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर में कौन कौन दिया है, लोथल, हड़प्पा, रोपड़ और क्या है बनवाली। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, लोथल। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट है, आप इसका आंसर दे चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर का है लोथल में, ऑप्शन नंबर ए लोथल का है। देखिए क्या दिया गया, यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में कहाँ, भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, तो देखिए क्या दिया है, भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है। ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पढ़िएगा क्वेश्चन बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तब तक इसको हम मिटाते हैं, आपका टाइमर चल रहा है। क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में तो आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया, बालाकोट। क्या दिया गया, बालाकोट। ये आपका आंसर सही है, ठीक है। आप अपना भी आंसर दीजिएगा और यहाँ भी आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी आपको कुछ पॉइंट नोट करना है। तो देखिए क्या पॉइंट कर रहा है। आप पहले वाला भी देख चुके होंगे। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको हम लिखाते हैं, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जैसे 2008 का हो सकता है, इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप इसके रिलेटेड जितना भी पॉइंट है हम आपको लिखाते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या बोल रहा है इसका पॉइंट। अब यहाँ तक देखने के बाद आप देखिएगा बालाकोट के बारे में बताते हैं। बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये देखिएगा बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है, ठीक है। तो आप इसको समझ चुके होंगे और इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, ठीक है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। तो आपको बताना है, हम इसको मिटाते हैं। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, यूरोप, पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। आपको बताना इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, मध्य एशिया। क्या दिया गया, मध्य एशिया। क्या बताना है आपको, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, तो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन समझ, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ये क्वेश्चन देखिए 2012 में 2001 में पूछा जा चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। भगवान बुद्ध ने क्या बोल रहा है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको बताना है बोध गया,
बोध गया, सांची, सारनाथ और कुशीनगर। आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, आपका टाइमर चल रहा है, टाइमर के अंदर बताना है। और देख लीजिए क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आपका देखिएगा कितना बार पूछा जा चुका है और आप इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या बोले, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। क्या दिया है, सारनाथ में। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंबिसार के समय, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी सी थी, मतलब क्या, कौन सी, गृह, क्या दिया था, तो राजगृह। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपको बताना है। आपका टाइमर चल रहा है। ऑप्शन दिया है कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। आपका टाइमर चल रहा है और आपको ये बताना है। क्या बोला, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कौन था उत्तराधिकारी, तो आपको बताना है। तो कौन था ये, आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, कुणाल। ऑप्शन नंबर ए कौन था, कुणाल। उस अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। इसमें भी आपको कुछ पॉइंट लिखना है, ये दोनों के, बिंदुसार और कुणाल के, बिंदुसार और क्या, राहुल के बारे में। तो देखिए क्या क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे, वहाँ तक तो समझ चुके थे। क्वेश्चन बोला था निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या था, कुणाल। अब देखिएगा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोला, पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो कुणाल था। बिंदुसार अशोक का कौन थे, बिंदुसार अशोक के पिता थे। अशोक के कौन थे, पिता थे। बिंदुसार कौन थे, तो अशोक के पिता थे। देखिए ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बिंदुसार कौन थे, तो अशोक के पिता थे। तथा राहुल, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, राहुल कौन था, तो गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था, तो राहुल था। और फिर से इसको देखिएगा, पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो कुणाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे। बिंदुसार कौन थे, तो इससे बन सकता है क्वेश्चन, बिंदुसार अशोक के पिता थे। तथा राहुल कौन था, तो राहुल देखिए गौतम बुद्ध के पुत्र थे। चलिए यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन बोला, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ। ऑप्शन में दिएगा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और जापान। आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। इसको मिटा रहे हैं, आपका टाइमर भी चल रहा है। आप बताइए क्या बोल रहा है इसका आंसर। इसका आंसर बताइएगा। देखिएगा आप इसका आंसर बता चुके होंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन बोल रहा था संविधान की संरचना की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आपका ब्रिटेन में। कब हुआ था, तो आपको देखिए डिटेल में बता, इसमें देखिए कुछ डेट दिया गया कब हुआ था, 1608 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1608 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है डेट, कब हुआ था, 1608 ईस्वी में। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। और कब हुआ था, तो देखिए 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और क्या दिया है, प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। क्या क्या दिया गया है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, बताइएगा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है आपका? तो गुजरात, ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसमें एक चीज़ और दिखाते हैं। चलिए अब देखिएगा, वहाँ तक तो देख चुके थे, अब देखिए भारत में एक पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। भारत को सबसे लंबी तटीय रेखा कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। ये याद तो आपको बता चुके हैं, लेकिन कितनी लंबी है तो ये याद कर लीजिएगा, 1214.7 किलोमीटर। 1214.7 किलोमीटर क्या है? 1214.7 किलोमीटर लंबी है। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य कौन है? गुजरात है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था? तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात। लेकिन कितनी लंबी है? तो कितनी लंबी है यहाँ देखिएगा, तो 1214.7। चलिए आगे देखिएगा, अब अगला नंबर देखिए क्या बोल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? इतना आसान क्वेश्चन है, आप बनाइएगा इसको। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, उसके बाद हिमालय, राजस्थान। इसमें बताना है कहाँ पे है। क्या क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, हिमालय और राजस्थान। कितना नंबर क्वेश्चन ये चल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर ये क्या चल रहा है? 122 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। तो ये आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो क्या दिया गया है आपका? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, हिमालय। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन अब थोड़ा स्पीड में कराते हैं। क्या बोल रहा है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कौन सा उत्तर ये सही होगा। तो क्या दिया गया? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो कहाँ है? तो देखिएगा कहाँ है? गुजरात में ही है कपास का। कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी। कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पाद देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात राज्य और लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? जापान, भारत, चीन और इंडोनेशिया। तो कौन होगा? ये आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी होगा। देखिए क्या पूछा जा चुका है, तो 2009 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है ये क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्या होगा? चीन। क्या होगा? चीन, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 125वां नंबर देखिएगा, बल बटा त्वरण इज इक्वल टू क्या होगा? संवेग, गति, द्रव्यमान या दाब। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही है। फिजिक्स का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, तो बताना है बल बराबर क्या होता है? तो क्या होगा? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको कुछ पॉइंट नोट करना है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। चलिएगा देखिएगा आप क्या बोल रहा है। आपको तो बता चुके हैं, बल बटा त्वरण बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। कैसे होता है? तो ये आप देखिएगा यहाँ पे, न्यूटन का दूसरा लॉ क्या करा है? न्यूटन का द्वितीय नियमानुसार क्या बोल रहा है? बल। दूसरा क्या बोलता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। क्वेश्चन क्या दिया? त्वरण बटा बल बटा त्वरण। तो बल अब बटा त्वरण करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? द्रव्यमान। यही आपका आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? सोडियम धातु किस में रखी जाती है? डैश में रखी जाती है। तो किस में रखी जाती है ये आपको बताना है। सोडियम धातु किस में रखी जाती है? सोडियम धातु किस में रखी जाती है? केरोसिन, अल्कोहल, पानी, ईथर। आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा।
सोडियम धातु किस में रखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? केरोसिन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? केरोसिन। केरोसिन में रखी जाती है। चलिए आगे देखिएगा, मानव शरीर में मांसपेशियां की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में मांसपेशियां की संख्या कितनी होती है? देखिए कितना होता है, तो आपका टाइमर चल रहा है तो आपको बता देते हैं। टाइम बहुत खर्च हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? 639। 639 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 639। 639 क्या होगा? 639। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप बीपी ब्लड प्रेशर क्या होता है? क्या क्या होता है? तो आपको तो डायरेक्ट ये आंसर पता होना चाहिए। क्या होता है? तो 120/80 क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है आपका? ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? 120/80 यही होता है बीपी का सामान्य, मतलब जनरल तापमान, जनरल प्रेशर, सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो 120/80। चलिए आगे देखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपको बताना है कहाँ है। तो मनीला क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है? मनीला। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? मनीला। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन में, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा जा चुका है, पिछले साल 2018 में ही एग्जाम हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा उत्तर सही है। कौन सा उत्तर सही है? क्या है? भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी। कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी। 30 जनवरी। 30 जनवरी, ठीक है। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 30 जनवरी को। अब देखिए क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। आज आपके पास करंट अफेयर्स हम लेके नहीं आ पाए हैं, तो इसको देख लीजिए। क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किससे संबंध रखता है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से, गोल्फ से, फुटबॉल से और बास्केटबॉल से। आपको बताना है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका सी लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न यही था। आज का लास्ट प्रश्न यही था। आपका टाइमर भी बंद कर देता हूँ। अब क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि क्लास को आगे बढ़ाने में हमको भी मदद मिले और आपको भी मदद मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगला क्लास आपके पास हम लेके आ रहे हैं मैथ्स का, और जीके का जो चल रहा है ये चलेगा ही, और वोकेबलरी का वीडियो आपके पास वो भी आएगा कुछ दिन से। आपका भी एग्ज़ाम 12 से स्टार्ट होने जा रहा है, SSC CHSL का, और जो भी है दिसंबर में आपका तो दे चुका है इसका डेट, रेलवे का, ग्रुप डी NTPC का। तो उस तरह से आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और तैयारी हम लोग करा ही रहे हैं। आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। चलिए फिर मिलते हैं।